इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या होता है? ये एक तरीके का पीलाहार है, ठीक है। इसको फीवर में भी उपयोग किया जाता है और एक तरीके का पीलाहार होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन के बारे में बताना है। तो क्लोरोमाइसिटिन ये क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है ये। नेक्स्ट है वनस्पति घी के बारे में। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल हैं। अपचयन। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होती है? सुक्रोज है, ठीक है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज है। नेक्स्ट है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? जो खाद्य तेल होता है ना, उसको वनस्पति घी में चेंज करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? वो है हाइड्रोजनीकरण। और इसमें जो उत्प्रेरक काम में आता है वो कौन सा आता है? निकेल। अब ये उत्प्रेरक क्यों उपयोग में किया जाता है? उत्प्रेरक जो होता है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है, प्रोसेस होती है, उसको बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक जो बढ़ता है, उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव उत्प्रेरक कहलाता है। और जो घटाता है उसको कहा जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है और यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है वो होता है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं? जो एंजाइम होता है उसके बारे में बताना है। एंजाइम जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलती हैं। अब देखिए उत्प्रेरक आ गया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है, चाल होती है, उसको बदलने का काम करता है। या तो वो बढ़ाता है या उस गति को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा की किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला जो मुख्य यौगिक है वो कौन सा है? ये है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण। फिक्सेशन का अर्थ क्या है? तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है ना, उसका जरूरी यौगिकों में चेंज करना ही क्या कहलाता है? फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नेक्स्ट है लारमंड स्टार्च को जल अपघटित करने में लिखित बनाया जाता है। तो जो स्टार्च होता है उसको जल अपघटित करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूजेल। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है। इसमें क्या होता है? तो एल्यूजेल की जो गोलियां होती है ना, ये अम्लीयता को कम करने के लिए ली जाती है। तो इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद यहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अति आवश्यक होता है क्योंकि यह उर्वरक बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। तो उर्वरक जो होता है उसमें क्या उपलब्ध नहीं होता है? क्लोरीन। ठीक, उर्वरक में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, लेकिन क्लोरीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है?
तो जो बहुलक होते हैं वो एकलक से बनते हैं, ना कि मोनोमर से बनाया जाता है इसको। तो बहुलकी जो प्रकृति का पदार्थ है इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है ग्लूकोज। आपका नायलॉन, सेलुलोज, मड, ये सभी क्या है, बहुलक हैं। नेक्स्ट है किडनी के बारे में। रोगग्रस्त वृकों किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले जो अपोहन जिसको कि कहा जाता है डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रयुक्त फिनोलिन है। यानी कि हमारी जो किडनी होती है ना, उसकी जांच के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ऑलवेज क्या किसका उपयोग किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। तो इसमें कौन सी घटना होती है, फिनोमिना होती है यहाँ पर, तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा, परासरण की प्रक्रिया होती है, इसमें ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट है गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने के लिए उपयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गन्ने की जल को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने के लिए यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है इन्वर्टीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है, तो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला क्या है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहा जाता है, फ्यूचर ट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁶ के होता है। अब खोजिए कि 10⁻⁻6 कौन सा होगा, ये मिली में यानी कि 10⁻⁻3, ये नीचे आएगा 10⁻3, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁶। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है, तो एस्बेस्टोस कारखाने में जो मनुष्य काम करते हैं उनमें वायु प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें प्रभावित होगी, अब वायु से रिलेटेड है तो वायु से रिलेटेड हमारा अंग कौन सा है, फेफड़ा, तो फेफड़ा ही खराब होगा। नेक्स्ट है शरीर में डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो क्या काम आएगा, ये अनुवांशिकता को नियंत्रित करने का ही काम आएगा, या प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायता करेगा, या ऊर्जा मोचन में सहायता करेगा, या माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन यानी कि बायोजेनेसिस में काम आएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस रिलेटेड। डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको, तो देखिए डायलिसिस हमेशा किडनी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर वृक्क के लिए किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल नीम की लकड़ी से निकाला जाता है। तारपीन का जो तेल होता है ना, इसको किस लकड़ी से निकाला जाता है, पाइन से निकाला जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, औषधि का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा, ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम निम्नलिखित के बने हुए होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। छोटे छोटे एमिनो एसिड्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं। जब एंजाइम टूटता है तो किसका निर्माण करता है, एमिनो एसिड्स का, क्योंकि ये बनता ही किससे है, एमिनो एसिड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट एक्सरे के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसी वस्तु जिसकी पहचान सॉफ्ट एक्सरे द्वारा होती है वो कौन सी है, नकली सिक्कों को असली सिक्कों से पहचान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज पर पुरानी उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है,
जो कागज़ होते हैं ना उस पे उंगलियों के निशान होते हैं। जैसे हम कागज़ को टच करते हैं तो हमारे जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो उस पर छपते हैं। तो उन पुराने उंगलियों के निशान को डेवलप किससे किया जाता है? निनहाइड्रीन विलयन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्थ सिरिंज हाइपोडर्मिक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका क्या है? मान लीजिए किसी को टीके के द्वारा उसकी बॉडी में दवा पहुंचाना है, तो उसके लिए हाइपोडर्मिक सिरिंज को रोगाणु रोधित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? इसको क्या करना चाहिए? अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका उपयोग इसमें किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन इसका फुल फॉर्म है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? विस्फोटक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ऐसी चिप निम्नलिखित की बनी हुई होती है। तो ऐसी चिप जो होती है वो किसकी बनती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। और ये जो चिप है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जॉन किल्बी के द्वारा किया गया था। और बनता किससे है? सिलिकॉन से बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान एसोसिएशन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का जो आयोजन है वो प्रत्येक कितने वर्षों में होता है? तो देखिए, विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का जो सत्र होता है ना, ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, क्यों? अब देखिए, ओजोन के बारे में समझते हैं। तो ओजोन रहता कहाँ पर है? ये समताप मंडल में एक लेयर होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो होते हैं ओजोन का निर्माण करते हैं। और ओजोन क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको हम तक पहुँचाने से रोकती है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो अगर हम तक पहुंच जाएगी तो हमारी जो स्किन होती है वो जल जाएगी। तो ओजोन जो होती है वही हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो हमारी बॉडी में जो रोग होते हैं उनसे लड़ने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ क्या है? तो निर्जलीकरण होता है जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारी बॉडी से किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो विटामिन होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, इसमें सहायक करते हैं। पाचन में भी मदद करते हैं, औषधि उपापचय में मदद करते हैं, लेकिन एनर्जी देने का काम नहीं करते। तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तो तुरंत जो होती है शक्ति को बढ़ाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए जो धावक होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको क्या चीज़ें देनी चाहिए? तो उनको कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर एनर्जी देने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यदि हम सब्जी काटते हैं उसके बाद सब्जी को बहुत ज़्यादा धो देते हैं या फिर उस सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक पका देते हैं तो उनमें क्या नष्ट हो जाता है? जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। और स्पेसिफाई कौन सी विटामिन नष्ट होती है? विटामिन सी, ये नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो कोई भी संक्रमण होता है उसको रोकने का काम कौन करता है? एंटीसेप्टिक। बोला जाता है ना, कोई चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ, तो वो क्या करता है? संक्रमण को हमारी बॉडी में फैलाने से रोकता है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक। ज्वारांतक जो होता है एंटीपायरेटिक क्या होता है?
देखिए ज्वरांतक यानी कि हमारे जो हमको जो फीवर होती है उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इसको क्या करना है, हमें कम करना है, यानी कि टेम्परेचर को कम करने के लिए हम किसको लेते हैं, एंटीपायरेटिक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के ताप को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। DDT एक क्या है, एक तरीका का ये क्या होता है, कीटनाशक होता है। नेक्स्ट है नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है, तो नील का प्रयोग किस में करते हैं, रंजक उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है DNA में निम्नलिखित इकाई होती है, तो DNA में डीऑक्सीराइबोस होता है, और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो मॉर्फिन दवा है ना, इसका वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं, नारकोटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। तो तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, निकोटीन है। चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या है, तंबाकू का क्या है, निकोटीन है। चाय का क्या है, कैफीन होता है, चाय और कॉफी का कैफीन होता है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया गया है। तो एंटीबॉडी नाम किसको दिया गया है, एंटीबॉडी क्या करता है, कोई भी नए रोग होते हैं उससे हमें रक्षा करता है। तो रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का समर्थन करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, यानी कि कोई भी नया बीमारी आता है तो उससे हमारी बॉडी को रक्षा करने के लिए उस चीज़ को वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने विष खा लिया है या फिर उसके शरीर के अंदर कोई बीमारी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन सी औषधीय पदार्थ दिया जाता है, तो वो है एंटीडोट, प्रति विष, यानी कि विष को नष्ट करने वाला एंटी। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन क्या है, एक तरीके का यह विटामिन होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है, ये आपको पुणे में मिलेगा। नेक्स्ट है बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी नाम का जो रोग होता है ना, वो किसकी कमी के कारण होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें B1 होता है, थायमीन होता है, B2 होता है, राइबोफ्लोविन होता है, B3 होता है, नियाग्रा पेलेग्रा होता है, B5 होता है पेंटोथेनिक, B6 होता है पैराडॉक्सिन, B9 होता है फॉलिक, B12 क्या होता है साइनोकोबालामिन। तो इस तरीके से B के बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट है पसीने में क्या पाया जाता है। तो जो पसीने होते हैं गर्मी में, आजकल गर्मी ही चल रही है, बहुत सारे पसीने आ रहे होंगे, तो उस पसीने में जल होता है, लवण होता है और अपशिष्ट द्रव होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का अर्थ क्या है, चारों ऑप्शन यहाँ पर दी हुई हैं, इसका आंसर बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल क्या होता है, मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है, तत्पश्चात हरे पेड़ पौधे के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित होता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो यही चीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र।